प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परेशानियों और समस्याओं के बारे में नहीं, बल्कि परेशानियों और समस्याओं से बात करें। परेशानियों के बारे में बात मत करें, परेशानियों के बारे में बात न करें, समस्याओं के बारे में बात न करें, बीमारियों के बारे में बात न करें, बल्कि इन समस्याओं से बात करें, इन बीमारियों से बात करें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इनके बारे में बात ना करें लोगों से, बल्कि इनसे ही बात करें। इस बीमारी से बात करें, इस समस्या से बात करें, इस परेशानी से बात करें, इस रुकावट से बात करें। इनके बारे में बात ना करें लोगों से, बल्कि इनसे ही बात करना शुरू करें। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्यों मैं बोल रहा हूं कि अपनी परेशानी से बात करें? क्यों मैं बोल रहा हूं कि अपनी बीमारी से बात करें? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन जकरिया के पास पहुंचा। जरुब्बाबेल, जिसने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि वो परमेश्वर के भवन का निर्माण करेगा, लेकिन बहुत सारे विरोधी लोग खड़े हो गए, जिसके कारण से वो भवन का निर्माण रुक गया। तब परमेश्वर का वचन जकरिया भविष्यवक्ता के पास जरुब्बाबेल के लिए पहुंचता है कि हे पहाड़, तू क्या है? मीन्स, हे रुकावटें, हे बाधाएं, हे परेशानियां, हे समस्याओं, तुम क्या हो? तुम जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाओगे। तुम जरुब्बाबेल के सामने टिक नहीं पाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस पहाड़ से कहे, हे पहाड़ तू क्या है? तू जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। हे समस्याओं, तुम क्या हो? हे विरोधी लोगों, तुम क्या हो? हे रुकावटें, तुम क्या हो? तुम जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, दूर हो जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस पहाड़ से बात करो, उस पहाड़ से बोलो, हे पहाड़ तू क्या है? उस परेशानी से बोलो, हे परेशानी तू क्या है? तू मेरे सामने मैदान हो जाएगी, तू मेरे सामने नष्ट हो जाएगी, तू मेरे जीवन से नष्ट हो जाएगी। हे बीमारी, तू क्या है? तू मेरे सामने नष्ट हो जाएगी, तू मेरे जीवन से नष्ट हो जाएगी। परमेश्वर के वचन से तू नष्ट हो जाएगी, परमेश्वर के वचन से तू नष्ट हो जाएगी। इससे पहले परमेश्वर का वचन कहता है, न बल से होगा, न शक्ति से होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। ये पहाड़ जैसी समस्याएं मिट जाएंगी। तुम इनसे बोलो तो सही। इन पहाड़ों से कहो कि उखड़कर समुद्र में चले जा। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे इन पहाड़ों के लिए प्रार्थना करो, नहीं। प्रभु कह रहे हैं इन पहाड़ों से कहो। यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़कर समुद्र में चले जा, तो वो चला जाएगा। यदि तुम इस पेड़ से कहोगे उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। होगा ऐसा। आपको बोलना पड़ेगा। आपको उस पहाड़ से, उस समस्या से, उस बाधा से, उस रुकावट से आपको बोलना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे तब कार्य होगा। कि मूसा ने अपने हाथों को बढ़ाया लाल समुद्र की ओर, मैं सोचता हूं उसने बोला भी होगा, हे समुद्र मेरे रास्ते से हट जा, हे समुद्र दो भाग हो जा, हे समुद्र हमें रास्ता दे। और तब उनके लिए रास्ता बन गया। परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किया और रास्ता बना। आपको बोलना है। जब आप बोलेंगे तब प्रभु कार्य करेगा, तब अद्भुत आश्चर्य कर्म होंगे, तब वो पहाड़ टल जाएंगे, तब वो पहाड़ मैदान हो जाएंगे। जो रुकावटें बन के आपके रास्ते में खड़ा है पहाड़, वो पिघल जाएगा, वो मैदान बन जाएगा, सही रास्ता बन जाएगा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परेशानियों के बारे में न बोलें, बल्कि उन परेशानियों से बोलना शुरू करें, उनसे ही बोलना शुरू करें, उनसे ही बोलना शुरू करें। उनके बारे में ना बोले, उनसे बोलना शुरू करें कि तुम मेरे जीवन से चले जाओ, मेरे जीवन से हट जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। हे पहाड़ तू क्या है? तू मेरे सामने पिघल जाएगा। रुकावटें तुम क्या हो? मेरे सामने तुम पिघल जाओगे। हे रुकावटें तुम क्या हो? तुम मेरे सामने मैदान हो जाओगे। रुकावटें तुम क्या हो? मेरे सामने से तुम हट जाओ। परमेश्वर का वचन आपकी बल शक्ति बुद्धि से नहीं होगा,
लेकिन परमेश्वर के वचन से होगा। बाइबल कह रही है न बल से होगा न शक्ति से होगा परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जब आप उस पहाड़ से बोलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा और उस पहाड़ को, उस रुकावट को आपके जीवन से दूर कर देगा, उस बीमारी को, उस समस्या को आपके जीवन से दूर करेगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। उस बीमारी से, उस समस्या से, उस रुकावट से आपको बोलना पड़ेगा। परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि इन सूखी हड्डियों से क्या है, इन सूखी हड्डियों से बोल, और उसने बोला और वैसा ही हो गया। आपको बोलना है, आपको बोलना पड़ेगा, उनके बारे में नहीं, उनसे ही आपको बोलना पड़ेगा। इन सूखी हड्डियों से बोल। और जब उसने उन सूखी हड्डियों से बोला तो उसमें जान आ गई, उनमें प्राण आ गया, वो जीवित प्राणी बन गए। आज सुबह मैं आपको उत्साहित करूंगा, इन निर्जीव परिस्थितियों से बोले कि मेरे सामने से हट जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मेरे सामने से दूर हो जाओ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। परमेश्वर के वचन को जब आप प्रोक्लेम करेंगे, निश्चय प्रभु अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेगा। आप जो बोलेंगे प्रभु उस वचन को, उस शब्द को सृष्टि में लेकर के आएंगे। जब आप बोलेंगे परमेश्वर का आत्मा कार्य करेगा और वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो पहाड़ जैसी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है तो जरूर से इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की। मैं चंद्रमा यूपी से हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं बीपी का मरीज हूँ। मैं इसके लिए ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता को अपनी बीमारी के बारे में व्हाट्सएप किया। उन्होंने उसके लिए प्रार्थना किया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दूसरी गवाही यह है कि मेरी बीबी का काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा था। दवा कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी। उसके लिए भी मैं प्रार्थना कराया। अब वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ब्रदर पीके मसीह, सिस्टर अमृता को भी धन्यवाद करता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर पल प्रभु, ये सुंदर सुबह प्रभु जी आपने हम सबके जीवनों में जोड़ी पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने ये पल हमें दिया प्रभु, कि हम आपके सम्मुख आए, आपकी उपस्थिति में आए और आपसे प्रार्थना कर सके। धन्यवाद करते हैं रात भर आपने अपने पंखों की आड़ में प्रभु जी हम सबको संभाले रखा और ये नया दिन दिखाया कि इस नए दिन में परमेश्वर प्रभु हम आपके नाम को महिमा दे सके, आपके मिरेकल्स को, आपके आश्चर्य कर्मों को हम अपने जीवनों में देख सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ सच में मेरे प्रभु, आपने ये पल हम सबको दिया है। और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में प्रभु तेरे आश्चर्य कर्म, तेरे अद्भुत कार्य प्रभु उनके जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, सच में मेरे प्रभु ये पल तूने दिया कि तेरे लोग तेरे कार्यों को कर सके परमेश्वर पिता। तेरे लोगों को प्रभु तू अपने वचनों के द्वारा प्रभु उत्साहित करता है और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी कि तेरे लोग आज एक्साइटेड हैं प्रभु तेरे मिरेकल्स को, तेरे आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए परमेश्वर पिता। आज के दिन में आपकी सामर्थ को, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्रभु हर एक जन के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, ये सुंदर पल तूने दिया है परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु, हर एक जन को आप ब्लेस कीजिए, हर एक जन के साथ में आप होइए परमेश्वर पिता। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह परेशानियों के ऊपर बात न करे वरन उनसे बातचीत करे। जैसे कि तेरा वचन कहता है, यदि तुम पहाड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक वो व्यक्ति जिसने आज इस वचन को सुना है वो अपनी प्रॉब्लम से बातचीत करने पाए, अपने प्रॉब्लम को अधिकार से डांट कर अपने जीवन से दूर करने पाए। प्रभु यदि आज ये समस्या में, परेशानी में, कर्जे में, बीमारियों में, नाना प्रकार के गलत कामों में और बहुत सी बातों में इन्वॉल्व है तो यीशु नासरी के नाम से आज हम इनकी प्रॉब्लम से, आज हम इनकी समस्याओं से, आज हम इनके स्ट्रगल से, इनकी दुर्बलताओं से कहते हैं
उनसे बातचीत करते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। इस समय बहुत से भाई बहन प्रभु खुद अपनी समस्याओं से बातचीत कर रहे हैं। पिता यीशु नासरी के नाम से पिता, जो अधिकार तुझसे मिला है, उस अधिकार को हर एक जन अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ्य पर। हाँ मेरे प्रभु, आज जितने दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान करती हैं, यदि कोई भी बातें इन्हें परेशान करते प्रभु, तो आज हर एक जन उनको अपने जीवन से जाने की आज्ञा देने पाए। यीशु नासरी के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को हम इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं। गड़बड़ी फैलाने वाली दुष्ट आत्मा, शक की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा इनके जीवन से निकल कर जाओ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, हम तुम्हें कहते हैं जाओ, इन्हें छोड़कर, इनके बच्चों को छोड़कर, इनकी फैमिली को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की अशांति से, हर प्रकार के कलेश से, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस से हम कहते हैं जाओ इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार आपका वचन जरुब्बाबेल के पास पहुंचा और आपने कहा कि हे पहाड़ तू जरुब्बाबेल के सामने क्या है, तू मैदान हो जाएगा, उसी प्रकार प्रभु आज आपका वचन आपके लोगों के पास पहुंचा है कि ये पहाड़ क्या है, ये समस्या क्या है, ये बीमारी क्या है, ये कर्जे क्या है, ये प्रॉब्लम्स क्या है, ये सब तुम्हारे सामने मैदान हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, उन परेशानियों से बोलने की सामर्थ्य को आप बढ़ाएं प्रभु, और ये आज उस बीमारी से, उस कैंसर से, उस पैरालाइज से, उस ट्यूमर से, उस प्रॉब्लम से, उस दर्द से, उस बचपन से चलने वाली एलर्जी से, उस इन्फेक्शन से बोलने पाए। और हम कहते हैं कि आज जो कोई भी इस वचन को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर रहा है यीशु के नाम से, इसी वक्त वो अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार के श्राप यीशु के नाम से जाओ, हर प्रकार के बंधन यीशु के नाम से जाओ, हर प्रकार की बीमारियां, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शंस जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं हर प्रकार की असफलताएं जाओ इन्हें छोड़कर, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स जाओ इन्हें छोड़कर। हम तुमसे कहते हैं यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यदि आज आप अपने हृदय में बर्डन लिए हुए हैं, यदि आज परेशानियां हैं, यदि आज सब कुछ मुश्किल नजर आ रहा है, तो आज उन मुश्किलों से कहें, हर एक मुश्किल, हर एक ना बदलने वाले हालातों से हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से, सब कुछ बदलने पाए, सब कुछ चेंज हो यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जितने बहने पिता परमेश्वर कंटिन्यूअस मिसकैरेज हो रहा है, यीशु नासरी के नाम से उस मिसकैरेज से हम कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से प्रभु हम इनकी कोख को, इनके गर्भ को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, बॉडी का कोई भी पार्ट काम नहीं कर रहा है, उस बॉडी पार्ट से हम कहते हैं चंगे हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। यदि आपकी आंखें धुंधली हैं, यदि नहीं दिखाई देता है, नहीं सुनाई देता है, बोल नहीं पाते हैं, हाथ पैर चला नहीं पाते हैं, यीशु के नाम से हम इनकी आंखों को आज्ञा देते हैं चंगी हो जाओ, कानों को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ, मुंह को आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से हम इनके पैरों को आज्ञा देते हैं चलने फिरने लगो यीशु के नाम से। इनके हाथ को काम करने की आज्ञा देते हैं, इनके हार्ट को काम करने की आज्ञा देते हैं, इनकी किडनी को काम करने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु इनके बच्चे जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, यीशु के नाम से उन मेंटली परिस्थितियों से कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इन बच्चों को हम यीशु के नाम से कंप्लीट हील होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके लोग चंगे हो गए प्रभु, आपके लोगों ने रुकावटें, बाधाओं से, मुश्किलों से, हर प्रकार के शाप और बंधनों से छुटकारा पा लिया है। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज योर होली एंड होली नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं इस सुबह में
जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम सफल हो और हर एक दरवाजा खुले और ये दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति इनके निकट ना आने पाए। प्रभु धन्यवाद करते पिता, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोग सेवा कार्यों में पिता हमारे साथ सहभागी बन रहे, वो आपके राज्य को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहे, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से उन्हें ब्लेस करते। जितनों ने आपके राज्य में अपने बीज को बड़े हर्ष और आनंद के साथ में बोया है, उनका लाइफ फ्रूटफुल हो, अपरंपार आशीषों की वर्षा आप उन पर करें मेरे खुदावंद। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक जन को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। आई ब्लेस एवरी पीपल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद, हर एक व्यक्ति को तेरे नाम से आशीषित करते हैं पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जहां कहीं तेरे लोग जाते वहां तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो। दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से आज के दिन में आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। थैंक यू फादर, आपने ऐसा ही किया। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक की विनती प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं, तो हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद।